हेलो टीचर्स एंड स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एएस एग्ज़ाम। आज हम देख रहे हैं कक्षा 4 की अंकुर इंग्लिश की पुस्तक। ये बिल्कुल नई पुस्तक है। तो इसमें आज हम रीडिंग वीक के अंतर्गत सप्ताह 1 देखेंगे। तो सप्ताह 1 दिवस 1 शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें पैटर्न ट्रेस करना रहता है। तो आप इस प्रकार पैटर्न ट्रेस करें जो मैंने कर रखा है। इसके बाद जो लेटर्स हैं, अक्षर है, उनको ट्रेस करना है। तो आप इस प्रकार करिएगा, उनको ट्रेस आराम से और स्पष्टता के साथ करिएगा। इधर उधर आप ट्रेस नहीं करिएगा, बिल्कुल वो लाइन है, डॉट 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 दे रखे उनके ऊपर ही करिएगा। अब यहाँ पर आपको स्वतंत्र रूप से लेटर लिखना है जो आपने अभी ट्रेस किया था वो। तो यहाँ पूरी आपकी ABCD कंप्लीट हो जाती है कैपिटल लेटर्स में। इसके बाद ये स्मॉल लेटर्स में आती हैं। तो स्मॉल लेटर्स में आपको पहले ट्रेस करना पड़ता है स्मॉल लेटर्स को। तो इस प्रकार आप बहुत ही अच्छे से आराम से ट्रेस करिएगा इसको। और यहाँ पर आपको वापस से जो स्वतंत्र लेखन होता है वो आपको करना पड़ता है बिना ट्रेस के माध्यम से। तो आपको स्वतंत्र रूप से यहाँ पर अपनी स्मॉल ABCD लिखना पड़ता है। उनमें लेटर्स जो नहीं दे रखे हैं वो लिखने पड़ते हैं। अब है अभिवादन। तो इसमें क्या है, लुक एंड रीड, देखो और पढ़ो। तो यहाँ क्या हो रहा है, देखो, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह हुई है, यहाँ पर सूरज निकल रहा है। तो यहाँ पर गुड मॉर्निंग आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखो आपको चंद्रमा दिख रहे हैं और तारे दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा गुड नाइट। तो आपको ऐसे बोलना भी है, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। तो इस प्रकार आपको बोलना भी है। अब है गतिविधि का नाम रीड एंड कलर। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ क्या हुआ है, देखो यहाँ पर सूरज देखो जस्ट उग ही रहा है। तो यहाँ गुड मॉर्निंग, यहाँ सूरज बिल्कुल पूरी तरह से उग गया है या और बीच में आ गया है। तो यहाँ गुड आफ्टरनून। आपको इसमें कलर भरना है, मैंने कलर नहीं भरे हैं, आप अपनी पसंद के हिसाब से इसमें कलर भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर गुड नाइट, चंद्रमा दिख रहा है तो गुड नाइट हो जाएगा यहाँ पे। और किसी से मिलते हैं तो हेलो, हाउ आर यू, इस प्रकार आप अभिवादन कर सकते हैं। अब विनम्र अभिव्यक्तियाँ, पोलाइट एक्सप्रेशंस। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, रीड दिस। तो आपको यहाँ पर पढ़ना है इनको। तो विनम्र अभिवादन कैसे करते हैं, जैसे चित्र में आपको दिखाया गया है। नमस्ते मैडम, थैंक यू मोना, इस प्रकार से। माँ प्लीज़, प्लीज़, आई एम सॉरी मिंटो, आई एम सॉरी माला, इस प्रकार से आप इसमें कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो ये किसी को गिफ्ट दे रही है। अगर आपको कोई गिफ्ट दे तो आपको क्या बोलना है, थैंक यू, जैसा कि यहाँ पर आपको लिख रखा, आप यहाँ पर लिखा हुआ है। और आपसे किसी को चोट पहुँच जाए या कुछ हो जाए तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है सॉरी, सॉरी, ऐसे। यहाँ थोड़ा टाइपिंग गलत हो गया था, गलत लिखने में आ गया था। तो यहाँ पर आपको सॉरी करना है। अगर आपसे किसी के लग जाए या कोई रोने लग जाए आपकी वजह से, तो आपको उससे सॉरी बोलना है इंग्लिश में। इसके बाद यहाँ पर अगर आप किसी से कुछ मांग रहे हैं या फिर कुछ सहायता मांग रहे हैं तो प्लीज़ बोलना है आपको। और से नमस्ते व्हेन डू मीट समवन। तो इस प्रकार आपको अभिवादन करना है। अभिवादन कैसे करना है ये आपको इसमें बताया गया है। अब राइमिंग वर्ड्स हैं। तो राइमिंग वर्ड्स पढ़ते हैं। तो सन, बन, फन, पीन, बीन, टीन, सीट, फिट, कीट। तो इसमें एक ही जो अंत की ध्वनि होती है वो लगभग समान ही होती हैं। टब, रब, कब, नेट, सेट, वेट। तो इस प्रकार आपको राइमिंग वर्ड्स पढ़ना है और आप पढ़िएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा इसमें। अब रीड दिस। तो इसमें भी आपको इसी प्रकार पढ़ना है राइमिंग वर्ड्स। सिंग, रिंग, विंग, पिप, जिप, किप, मून, सून, बून, इस प्रकार आप पढ़िएगा। फेल, टेल, सेल, लुक, बुक, हुक। तो इस प्रकार आप पढ़िएगा। अब है इन राइमिंग वर्ड्स में आपको भरना है जो ब्लैंक दिए गए लेटर्स की सहायता से शब्द पूरे करें। तो इसमें आपको यही करना है। आर एस है तो सिंग हो जाएगा, आर भरेंगे तो रिंग हो जाएगा, के भरेंगे तो किंग हो जाएगा। बी से बून, एस से सुन और एम से मून। फिर यहाँ पर ब्लैंक की जगह में आप यहाँ पर टी भरोगे टेल, फिर एस भरोगे तो सेल और फेल, एफ भरोगे तो फेल हो जाएगा। इस प्रकार हुक बुक लुक हो जाएगा। इस प्रकार आपको भरना है। जे भरोगे तो जी, पी भरोगे तो पीप और के भरोगे तो कीप। इस प्रकार आप भरिएगा और पढ़ने का प्रयास करिएगा। अब शरीर
पार्ट्स ऑफ द बॉडी, शरीर के अंग हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पर देखना है और बोलना है। आई मीन्स आँख, हैंड यानी हाथ, हेड यानी सिर, इस प्रकार आपको बोलना है। टॉय, नोज, लेग, ईयर, माउथ, इस प्रकार आपको यहाँ पर उच्चारण इनका करना है। अब है लुक एंड राइट, तो आपको इनको देखना है और लिखना है। आई मीन्स आँख को नीचे लिखना है, माउथ को नीचे लिखना है, ईयर को नीचे लिखना है, नोज, हैंड, नेक, इन सबको आपको नीचे लिखना है। वापस इनकी री राइटिंग करनी है। हेड, लेग, तो इस प्रकार आप लिख ले जैसे मैंने लिख रखा है। अब शब्द पहली पूरी करें, तो यहाँ पर आ जाएगा माउथ, MOUTH, माउथ। माउथ के बाद आ जाएगा यहाँ पर हेड, हैंड, HAND, हैंड यानी हाथ। इसके बाद आ जाएगा इधर नोज यानी नाक। इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर हेड यानी सिर। इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर इस प्रकार से ईयर यानी कान, और यहाँ पर आ जाएगा लेग यानी पैर, और इस प्रकार से आई यानी आँख ऊपर आ जाएगा। अब क्या है, माय फैमिली, मेरा परिवार, तो यहाँ पर आपको पढ़ना है। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ें। फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, तो इस प्रकार आपको पढ़ना है और यहाँ पर इस पहेली को पूरा करना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रदर, तो ये आपका भाई है, तो आपको ब्रदर की स्पेलिंग इस प्रकार से लिखनी है, BROTHER। अब यहाँ पर देख सकते हैं फादर, तो ये फादर। अब ऊपर दे रखा है ग्रैंड फादर, तो ये आपको नीचे देख रहे हैं दादाजी। इसके बाद ये मदर है आपकी, यहाँ पे ये सिस्टर है यहाँ पर, और ये ग्रैंड मदर यानी दादी जी हैं। इस प्रकार से आप इसको भरिएगा। अब गतिविधि का नाम क्या है, दिए गए शब्दों को देखकर लिखिए। तो यहाँ पर फादर, मदर, ये आपको लिखना है, वापस रीराइट करना है। तो इस प्रकार आप लिख लें इनको। अब आगे चलते हैं, तो आगे क्या है, राइट अबाउट योर फैमिली, अपने परिवार के बारे में लिखें। योर नेम, तो आप अपना नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद माय फादर नेम, तो आप अपने पापा का नाम लिखना। ही इज़ ए, वह क्या है, तो वह एक फार्मर है, डॉक्टर है, क्या है, इंजीनियर है, जो भी है वो आप लिख सकते हैं। अब अगला है माय मदर्स नेम इज़, तो आपके मम्मी का नाम क्या है आपको यहाँ पर लिखना है। शी इज़ ए, तो वह क्या करती है, हाउस वाइफ है या फिर और कोई काम करती है, यह आपको लिखना है। फिर माय सिस्टर नेम, तो आपको सिस्टर का नेम आपको यहाँ पर लिखना है। और ब्रदर नेम आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, अभी, अजय, कुछ भी आपका जो भी भाई का नाम है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर है नंबर्स नेम, संख्याओं के नाम। तो यहाँ पर आपको रीड करना है और लिखना है। जैसे कि देखो लिखा हुआ है, पहले एक सन होता है तो 1, फिर 2 कछुए हैं तो 2, फिर 3, इस प्रकार यहाँ पर आपको पढ़ना है। 3, 4, 5, 6, और यहाँ पर ये आपको काउंट करके आप पढ़ो तो भी अच्छा है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7, फिर ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस प्रकार आप इंग्लिश में काउंट करके इनको पढ़ो। अब यहाँ से 20 तक हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पर वापस लिखना है इनको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो ये यहाँ पर आपको इस प्रकार लिखना है। अब यहाँ पर आप नीचे जो लिसन एंड डू है वो आपको करना है। शो मी योर नोज़, आपको आपकी नाक बतानी है कहाँ है। शो मी योर बुक, तो आपको आपकी बुक बतानी है कौन सी, कहाँ है आपकी बुक। फिर आपको आइज़ बतानी है, फिर ईयर बताना है। इस प्रकार से आपको बताना है कि आपका आँख कहाँ है, कान कहाँ है। इस प्रकार आपको बॉडी पार्ट्स नेम इसमें बताने हैं। फिर आपको फिल इन द मिसिंग लेटर्स, आपको जो ABCD में जो नंबर नहीं, जो लेटर्स नहीं दिए गए हैं उनको आपको लिखना है। इसके बाद काउंट द पिक्चर एंड राइट द नंबर इन वर्ड्स, तो आपको यहाँ पर देखो ये काउंट करना है 1, 2, 3, तो 3 लिखना है। इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 लिखना है। फिर 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर आपको लिखना है
और इसके बाद ये कितने 1 2 3 4 5, तो 5 आपको लिखना है। इसी प्रकार आपको गिन गिन कर ये सभी लिखने हैं। तो यहाँ पर आप अपना सप्ताह फर्स्ट कंप्लीट होता है। अगले सप्ताह की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट भी बनी हुई हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम साथ साथ में जो सप्ताह हैं इस पाठ्य पुस्तक के सभी कंप्लीट करें। और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद।